श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 3 अगस्त से कांवड़ शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई थी और यह ऑनलाइन शिव महाप्राण कथा है जिसे गुरुजी ने सभी से अपने घर से ही सुनने को कहा है। पर यह कथा गुरुजी सीहोर कुबेरेश्वर धाम से कर रहे हैं, जिसका श्रवण आप पंडाल में पहुंचकर भी कर सकते हैं। 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जिसका आप श्रवण 3 अगस्त से 7 अगस्त तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। और आज 6 अगस्त कथा का चौथा दिन था और कल 7 अगस्त कथा का अंतिम दिन रहेगा। आज की कथा में गुरुजी ने नए उपाय की जानकारी दी है। 4 पुष्प वाले एक नए उपाय की जानकारी दी है। त्रिशूल वाला उपाय की जानकारी दी है और त्रिशूल के पीछे की जो कथा है वो भी आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं। 7 अगस्त सावन नवमी का एक नए उपाय की भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। अगर किसी कारणवश आपने आज 6 अगस्त चौथे दिन की कांवड़ शिव महाप्राण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुर्योधन और अर्जुन जो हैं वो एक ही गुरु के शिष्य हैं। दोनों ने एक ही गुरु से गुरु दीक्षा ली है और एक ही उनके गुरु हैं, पर दोनों के जो विचार हैं दुर्योधन और अर्जुन के वो अलग हैं, दृष्टि अलग अलग है, जबकि उनके गुरु एक ही हैं। शिव महाप्राण की कथा कहती है दुर्योधन कभी भी भोलेनाथ की भक्ति और पूजन नहीं करता था और अर्जुन की माता कुंती भोलेनाथ की परम भक्त थी। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। राम जी, कृष्ण जी और विष्णु जी की भक्ति नाम जाप करोगे तो वे आपको शिव की भक्ति ही प्रदान कर देंगे। आप कोई भी पूजा करेंगे, कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो वो आपको शिव ही उसका फल प्रदान करेंगे। उसी तरह भोलेनाथ की भक्ति करोगे तो वे आपको राम, कृष्ण और विष्णु जी की भक्ति प्रदान कर देंगे। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। दुनिया कोई सा भी व्रत कर लो, दुनिया का कोई सा भी यज्ञ कर लो, दुनिया का कोई सा भी अनुष्ठान कर लो या दुनिया की कोई भी आप उपासना कर लो, दुनिया में कोई सा भी आप मंत्र का जाप कर लो, इन सब का फल यदि कोई देगा तो केवल एक देवाधिदेव महादेव ही देंगे। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। अगर तुम्हारे पति या घर का कोई सदस्य तुम्हारी तरह पूजन पाठ नहीं कर रहा है तो तुम अपने हिसाब से पूजन करो और उसे उसके हिसाब से करने दो। गुरुजी ने कहा, दोनों के प्रेम से जितना बन सके उतना पूजन अर्चन करना चाहिए। बस आपको विश्वास जगाने का प्रयास करना है। विश्वास जगेगा तो वो खुद भक्ति में डूब जाएगा। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। जिस घर के अंदर कुल देवी देवता का पूजन होता है, जिस घर के अंदर मंदिर होता है, जिस घर में हवन होता है, जिस घर में तुलसी का क्यारा होता है और जिस घर में शिव पूजन होता है, अगर नारी अकेले भी पूजन कर रही है तो भी वह जोड़े से मानी जाती है और पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि वो सर पर पल्ला रखती है, पूजा करती है, तो जो सर पे जो पल्ला होता है वो पितरों का, उसमें आशीष समाहित होता है। तो ऐसे में जो वो पूजा करती है तो वो पति की भी पूजा मानी जाती है और घर में सभी को उसका पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। त्रिशूल के अंदर जो बीच वाली डंडी एकदम सीधी होती है। आप देखेंगे त्रिशूल को तो त्रिशूल की जो बीच वाली डंडी होती है, नोक होती है, वो एकदम सीधी होती है और आजू बाजू की जो 2 डंडी होती हैं वो सांप की तरह लहर खाई हुई होती हैं या आजू बाजू की डंडियाँ जो होती हैं सर्प की आकृति की होती हैं। आजू बाजू की जो लहर खाई हुई आकृति होती है, सर्प की आकृति वाला जो त्रिशूल की नोक होती है वो एक शेषनाग होते हैं और एक वासुकी नाग होते हैं। और बीच में जो आप त्रिशूल पकड़ने के लिए उपयोग करते हैं, नीचे जो आप त्रिशूल पकड़ने के लिए सीधा जो डंडा होता है वो आप प्रयोग करते हैं, वो होती है माता जगदम्बा आदिशक्ति। और बीच का भाग जो 2 सर्प आकार के होते हैं, जो शेषनाग और वासुकी नाग हैं, उनके बीच में जो एक सीधी लाइन होती है वो हरि और हर होते हैं। और दूसरों के संहार के लिए ये त्रिशूल प्रकट हुआ था। इसके पीछे की कहानी जो गुरुजी ने आज की कथा में बताया है वो ये थी कि जो शेषनाग थे और जो वासुकी नाग थे, ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे कि कौन बड़े हैं। शेषनाग बोलते हैं विष्णु जी बड़े हैं, वासुकी नाग बोलते हैं कि महादेव जी बड़े हैं। तो इन दोनों को समझाने के लिए माता पार्वती, माता जगदम्बा आई, जो वो त्रिशूल के रूप में जो आप डंडा देखेंगे वो उसका प्रतीक है। तो उन्होंने कहा आप तपस्या करो। जब उन दोनों ने तपस्या करी, शेषनाग ने और वासुकी नाग ने, तब जो बीच की जो डंडी हुए, जो सीधी नोक है, वो हरि और हर, मतलब आधा स्वरूप विष्णु जी का और आधा स्वरूप महादेव जी का, इस रूप में वो प्रकट हुए। त्रिशूल इसी एक कथा का प्रतीक है जो कि संहार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, केवल शिव महाप्राण की कथा ऐसी है जो हमेशा कहती है कि हमें कभी किसी भी देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। एक उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, कभी स्वप्न में यदि सर्प दिखते हैं
मरे हुए पूर्वज दिखते हैं, पितृ दिखते हैं, या कोई मरा हुआ व्यक्ति जो होता है वो हमें सपने में बार बार दिखता है, या प्रेत दिखते हैं, या कोई नग्न दिख रहा हो, या मुर्दा दिखाई दे रहा हो, इस तरीके के जो सपने आते हैं तो 4 पुष्प आपको लेना है। 4 पुष्प लेना है, जिसमें से आपको 3 सफ़ेद पुष्प लेना है और 1 लाल पुष्प लेना है। तो आपको 4 स्थान पर पुष्प अर्पित करना है। जो महादेव जी का शिवलिंग है वहाँ पे आपको 4 पुष्प अर्पित करना है। यही 3 सफ़ेद पुष्प जो हैं माता पार्वती की जो हस्त कमल हैं वहाँ पे आपको 3 स्थानों पर, तीनों साइड में आपको रख लेना है। और चौथा जो लाल पुष्प है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद 4 पुष्प आपको उठा लेना है। पुष्प उठाने की शुरुआत लाल पुष्प से करना है। सबसे पहले आपको 3 सफ़ेद पुष्प जो माता पार्वती के हस्तकमल है गोलकटी भाग है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको जैसे सी आकार में जो गोलकटी भाग होता है, आप पीछे साइड से देखेंगे उत्तर दिशा की ओर मुख करके, तो वहाँ पे आपको 3 पुष्प रख देना है, अर्पित कर देना है। और एक जो लाल पुष्प माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। और फिर आखिरी में जब उठाएंगे तो सबसे पहले आपको लाल पुष्प उठाना है और फिर आपको के 3 जो सफ़ेद पुष्प अर्पित किए गए हैं वो उठा लेना है। और फिर चारों पुष्पों को त्रिशूल जहाँ भोलेनाथ के मंदिर में विराजमान है वहाँ पे उनके चरणों में आपको रख देना है। इस तरीके से चारों पुष्पों को त्रिशूल के चरणों में रख दिया जाता है और माता और शिव का स्मरण करके अपनी बात कहकर त्रिशूल का स्पर्श करके आपको घर आ जाना है। इसके बाद कभी भी बुरे और गलत स्वप्न नहीं आ सकते, ये निश्चितता है। ये उपाय आप कल 7 अगस्त सावन नवमी में भी कर सकते हैं, या सावन का जो महीना चल रहा है इसमें आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। यदि आप कोई विशेष तिथि में करना चाहते हैं तो आप कल के दिन भी कर सकते हैं। अभी तो सारी तिथियां ही विशेष हैं अपने आप में। सोमवार के दिन भी उपाय कर सकते हैं, प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगली 9वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं पशुपतिनाथ व्रत किया पर हमें लाभ नहीं हुआ। तो आपने प्रसाद मार्केट से लिया तो कैसे आपको लाभ मिलेगा? प्रसाद आपको स्वयं अपने ही घर में बनाना है और घर में उतना ही आपको बनाना है जितना आप प्रसाद पूरा ले जा सको। कोई ऐसा भी नहीं करना है कि प्रसाद ज़्यादा बन गया तो एक कटोरी में अलग आपने रख दिया कि घर में कोई भी खा लेगा, ऐसा नहीं करना है। प्रसाद आपने महादेव जी के लिए बनाया है तो पूरा प्रसाद पशुपतिनाथ व्रत में ले जाया जाता है और वहीं पे फिर प्रसाद के 3 हिस्से किए जाते हैं। उसी तरीके से पार्थिव शिवलिंग पूजन शिवरात्रि में आप करोगे तो पार्थिव शिवलिंग स्वयं बनाना है, तभी पूजन का लाभ आपको प्राप्त होगा। कई बार ऐसा होता है कि जो विद्वान जन पंडित जन होते हैं वो स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको स्वयं ही करना होता है। 11 अगस्त को सभी को ऑनलाइन अभिषेक पूजा में शामिल होना है, उसकी पूरी तैयारी कर लेना है। हमने पिछले वीडियोज़ में भी पूरी सामग्री आपको बता दी है पूजा अभिषेक से संबंधित, कैसे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है, कैसे विसर्जन करना है, अगर कोई सामग्री नहीं मिल रही है तो क्या करना है, किस दिशा की ओर मुख करके आपको पूजा करनी है, सभी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। सावन में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं, उनको जानने से पहले आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी शिव महापुराण कथाएं वो कब कब रहेंगी वो जान लेते हैं। ये कथा तो कल 7 अगस्त को पूर्ण हो जाएगी। जो सीहोर कावड़ शिव महापुराण कथा चल रही है ये कल के दिन 7 अगस्त के दिन 5वें दिन की शिव महापुराण कथा रहेगी, ये समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जो अगली शिव महापुराण कथा आएगी वो आएगी 9 अगस्त से। सिर्फ एक ही दिन का गैप लिया गया है। 9 अगस्त से वापिस गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से लाइव आएंगे। 9 अगस्त से 15 अगस्त काशी में शिव महापुराण कथा हो रही है और इस कथा का नाम विश्वनाथ श्री शिव महापुराण कथा रखा गया है। फिर 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि का विशेष पूजन रहेगा। फिर 17 अगस्त से अगली कथा आएगी, मतलब फिर से एक दिन का गैप है। और फिर 17 अगस्त से 23 अगस्त तक जयंती भाई स्टेडियम में भिलाई में शिव महापुराण कथा होगी। और फिर 25 अगस्त को विशाल कावड़ यात्रा रहेगी जिसमें आप सभी सम्मिलित हो सकते हैं। भूम प्रदोष की कामना कावड़ यात्रा ये रहेगी। फिर 11 सितंबर से 17 सितंबर कुछ राय बरेली में श्री शिव महापुराण कथा होने जा रही है। फिर 20 सितंबर से 26 सितंबर अग्रवाल धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा रहेगी। फिर 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर निवाली बड़वानी में मध्य प्रदेश में ये शिव महापुराण कथा होने जाएगी। फिर 30 अक्टूबर से 5 नवंबर उन्नाव में उत्तर प्रदेश में ये शिव महापुराण कथा होगी। अब बढ़ते हैं एक विशेष उपाय की ओर जो कि आप 7 अगस्त सावन नवमी के दिन आपको करना होगा। जीवन में जब बहुत अधिक कर्जा हो जाता है, पैसा आ ही नहीं रहा है, आप कर्जा भी नहीं चुका पा रहे हो और इतना पैसा भी नहीं है कि आप सारनाथ महादेव के दर्शन करने काशी में जा सको। सारनाथ महादेव की बहुत विशेषता बताई गई है, तो उसे अपने घर के नज़दीक के भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आप सारनाथ महादेव के नाम से ये उपाय कर सकते हैं। सारनाथ महादेव जो कि कर्जा मुक्ति के लिए ये नाम प्रयोग में लाया जाता है सारनाथ महादेव का। तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र, 5 दूर्बा, 5 कनेर के पुष्प और 5 काली तिल आपको चाहिए होंगी।
5 बेलपत्र, 5 दूर्वा, 5 कनेर के पुष्प, 5 काले तिल आपको ले लेना है। हाथ में रख लेना है सभी चीज़ें और सारनाथ भगवान का स्मरण करके शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है और अपना जो कर्जा है उसका भान मन में करना है। और सभी चीज़ें जब आप शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मन का स्मरण करना और अपने मन का भाव कहना और फिर 1 कलश जल सारनाथ भगवान का नाम लेकर आपको अर्पित कर देना। गुरुजी ने कहा है कि 2 से 3 महीने में कर्जा चूक ही जाएगा, ये निश्चित है। अब बढ़ते हैं सावन में किए जाने वाले एक विशेष उपाय की ओर। ये उपाय आप कल के दिन भी कर सकते हैं या अन्य किसी भी दिन सावन में आप कभी भी कर सकते हैं, जब आपका मन करे जब आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको दूर्वा की माला बनानी होती है। दूर्वा की माला आपको बनानी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये माला मेरी मम्मी ने बनाई है। इस माला को बनाते समय आप थोड़ी थोड़ी दूर्वा लेकर नॉट लगा सकते हैं, मतलब गठान लगा सकते हैं। या तो आप एक एक दूर्वा की भी नॉट लगाकर पूरी माला बना सकते हैं या कम से कम 5 या 7 दूर्वा ले लें और फिर उसकी नॉट बनाते जाएं। फिर अगली 7 दूर्वा लेके फिर नॉट लगाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से आपको दूर्वा की माला तैयार कर लेना है। अब दूर्वा की माला को आपको किस तरीके से अर्पित करना है वो जानिए। माता अशोक सुंदरी के स्थान से आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है, चढ़ाना है। जैसे शिवलिंग पे जब आप चढ़ाएंगे तो माता अशोक सुंदरी के स्थान से आपको चढ़ाती हो शिवलिंग के ऊपर से शिवलिंग के कटी भाग में माता पार्वती जी की पीठिका तक आपको अर्पित करना है। दूर्वा की माला में जोड़ नहीं लगाना है, एक सीधी लाइन वाली आपको होना चाहिए। जैसे आप जो मोली या कलावा लेंगे जिसमें आप दूर्वा की माला बना रहे हैं, वो आपको थोड़ी बड़ी ही लेना है, ताकि आपकी वो छोटी नहीं बनना चाहिए, उसमें किसी प्रकार से फिर और ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब बीच में जोड़ नहीं आना चाहिए। सीधे एक ही इतना बड़ा मोली लीजिए कि उसमें आपकी पूरी दूर्वा की माला बनकर तैयार हो जाए। फिर जब आप माला अर्पित कर दें अशोक सुंदरी माता के स्थान से, जब आप अर्पित करेंगे तो पूरी पीठिका तक जानी चाहिए वो माला। इसके बाद आपको एक थोड़ा सा घी लेना है और अपनी उंगली में थोड़ा सा घी लगाकर जो बिंदी है आपको शिवलिंग पर लगा देना है। उस घी की बिंदी को शिवलिंग पर लगा देना है। बस आपको इतना ही करना है। जो भी मनोकामना है बाबा आपकी जो मनोकामना है शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करते हैं, ये निश्चितता है। अब सावन में ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, जब मन करे। दूर्वा तोड़ लाओ, थोड़ी सी दूर्वा की माला बना लो और थोड़ा सा एक घी की बिंदी शिवलिंग पर लगा के ये उपाय आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा उपाय है, ज़रूर करके देखिएगा। यदि घर में कोई नशा करता है या व्यसन में डूबा रहता है तो आपको ये उपाय करना है। या घर का कोई व्यक्ति जो है गलत संगति में है, अपशब्दों का प्रयोग करता है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं सावन में। आप ये उपाय शमी के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं या शमी का आपके घर में पौधा लगा है तो उसके नीचे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। शमी वृक्ष के नीचे आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। वहीं की मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर उठाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उसी में आपको 7 बार जल चढ़ाना शुरू करना है और थोड़ा सा जल प्राप्त करना है। मतलब 1 लोटे का जल है, थोड़ा थोड़ा करके आपको 7 बार में चढ़ाना है। 1 बार चढ़ाइए, फिर रोक लीजिए, फिर चढ़ाइए, फिर रोक लीजिए, ऐसा करके 7 बार में पूरा जल आपको चढ़ाना है। और वहीं का थोड़ा सा जो जल है वो प्राप्त कर कर आपको उस व्यक्ति को दे देना होता है जो नशा करता है। ये उपाय आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं। रवि प्रदोष जब पड़ता है तो जब 4 से 5 रवि प्रदोष आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। शमी के वृक्ष की बात आई तो शमी से जुड़ा एक और विशेष उपाय है। शमी के पौधे की मिट्टी को यदि हम अपने मस्तक पे धारण करते हैं, मस्तक पे लगाते हैं और अपने कार्य के लिए निकल जाते हैं, 4 दिन करके देखो, 5वें दिन आपको अपने कार्य में सफलता ज़रूर प्राप्त होगी, ये निश्चितता है। शमी के पौधे की जो मिट्टी है उसे अपने मस्तक पर लगाया करो। यदि आप व्यापार व्यवसाय करते हो तो अब या दुकान जाते हो या जो भी नौकरी आपको देवादेव महादेव की कृपा से प्राप्त हुई है, तो शमी की मिट्टी को यदि आप अपने मस्तक पे लगाते हो, धारण करते हो, फिर अपना कार्य करते हो तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलती है, ये निश्चितता है। शमी से जुड़े कुछ और विशेष जानकारियाँ हैं। जैसे शमी के पौधे का नियम, यदि आपने उसे घर में लगाया है, गमला रखा है, तो घर से निकलते समय सीधे हाथ की ओर उस गमले को आपको रखना होता है शमी के। वहीं घर आते समय आपका उल्टा हाथ होना चाहिए उस गमले की ओर। शमी का पौधा जितना छोटा होगा उतना फल प्रदान करता है। शमी का पौधा अगर आपकी कमर से बड़ा हो जाता है तो उसे कहीं ले जाकर मंदिर में लगा देना चाहिए या कहीं सुरक्षित जगह पे आपको उसे लगा देना चाहिए। कमर से यदि बड़ा शमी का पौधा हो जाता है तो फिर उसे घर में नहीं लगाया जाता। अगर आप इन नियमों से पालन करते हैं तो शमी पत्र आपको धनवान बनाने का बल रखता है, करोड़पति बनाने का बल रखता है। यदि आप गणेश जी को
शमी पत्र अर्पित करते हैं। गणेश जी को राजी करने के लिए सबसे सुंदर है। शिवलिंग पे जलाधारी में सीधे हाथ की ओर जो गणेश जी का स्थान है वहाँ पे यदि आप शमी पत्र अर्पित करते हैं, जल चढ़ाना शुरू करते हैं, चंदन लगाना शुरू करते हैं, दूर्वा चढ़ाना शुरू करते हैं तो गणेश जी आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। शमी पत्र को भगवान शंकर की शिवलिंग पे भी आप अर्पित करें, जिससे जो नारी बहुत दुखी रहती है अपने ससुराल में, जिसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है, उस नारी को शंकर भगवान की शिवलिंग पे रोज एक शमी पत्र अर्पित करना चाहिए। उससे उसके दुख जो है उनका नाश होता है। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।